आवाज़ कम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ही से शुरू कर रहे हैं व्लॉग। तो ज्वाला जी से हम लोग निकल गए हैं और अब हम चल रहे हैं चिंतपूर्णी की तरफ। चिंतपूर्णी यहाँ से 34 किलोमीटर है, तो 1-1.25 घंटे का जो है ट्रैवल है यहाँ से। ज्वाला जी से हम धर्मशाला की तरफ मुड़ेंगे और फिर एक रोड आएगा देहरा के लिए और हमें देहरा वाला रोड पकड़ना है। तो कितना हुआ, कोई 500 मीटर, 100 किलोमीटर नहीं हो तो मैं समझ गई, पर यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर वो बना हुआ है। यहाँ पे पार्टीशन सा है, एक रोड धर्मशाला के लिए जाता है इस तरीके से। एक ये देखिए, ये वाला ऊपर वाला रोड गया धर्मशाला के लिए और ये रोड जाता है चिंतपूर्णी के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक और उसकी तरफ, माता के मंदिर की तरफ, और देखते हैं कितनी देर में पहुंचते हैं। और चिंतपूर्णी जो है हम पहली बार जा रहे हैं। आप गए हो पहले? कभी नहीं गए, मैं भी कभी नहीं गई हूँ, मतलब घर वालों के साथ भी नहीं गई हूँ कभी। मुझे याद नहीं है कि कभी गई होंगी, पहली बार ही जा रहे हैं घर वालों के साथ। रुक जा कहाँ की गाड़ी है? इस तरफ देखना कि वो भी है, थोड़ी तंग गली है। देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है, आगे चल के ही पता चलेगा। आप सो गए हो क्या आदित? नहीं। तो रास्ता जो है बिल्कुल सही था, थोड़ी देर के लिए वो तंग गली है, जैसे उसमें से मेन हाईवे पे आ जाते हैं तो रास्ता बहुत अच्छा है और इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। मतलब 1-1.25 घंटे में जो है हम आराम से यहाँ से चिंतपूर्णी पहुँच जाते हैं। ये ढलियारा होते हुए जाता है, ये जो रोड है देहरा साइड जब हम आते हैं, फिर आगे ढलियारा होते हुए। और मुझे बहुत शॉर्टकट लगा और साथ ही साथ रोड बिल्कुल सही था, कहीं पे भी कोई रोड ख़राब नहीं है और रास्ता जो है वो भी बहुत सुंदर है। तो हम जो है शाम के टाइम निकल रहे हैं और मैं सजेस्ट करूँगी आपको। देखिए नवरात्रों में तो भीड़ होती है, आप चाहे सुबह जाएँ, दोपहर जाएँ, चाहे शाम में जाएँ। बट जैसे दोपहर बाद अगर आप जाते हैं ना मंदिर में, तो दर्शन जो है वो भी आराम से हो जाते हैं और इतनी भीड़ भी नहीं रहती है। लोग मतलब तब तक जो जल्दी निकलने वाले होते हैं वो टाइमली दर्शन करके निकल चुके होते हैं। तो जो आसपास के लोग होते हैं या मतलब नज़दीक वाले, वही फिर शाम के टाइम जो है मंदिर में होते हैं, तो इतनी भीड़ नहीं होती है। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो फिर थोड़ा मतलब देर से निकले तो ही ज़्यादा सही रहेगा। अब हम जो है यहाँ से निकले थे ज्वाला जी से, तो मतलब रास्ते में वैसे पता चल ही जाता है, रूट मैप लगा दो तो भी पता चल जाता है। अदरवाइज़ हर जगह जो है वो पता होता है, मतलब लगा रहता है कि ये वाला रास्ता इस तरफ को जा रहा है, उस तरफ को पूरी इंडिकेशंस वगैरह सब कुछ मतलब आपको पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे ना फील आता है जैसे हम नादौन क्रॉस कर रहे हैं, बट ये नादौन तो नहीं है हम लोग, क्योंकि चिंतपूर्णी की साइड है। तो अगर आप इस तरीके से प्लान कर रहे हैं ना कि आपको ज्वाला जी भी जाना है, बनखंडी भी जाना है और चिंतपूर्णी भी जाना है, तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कि जैसे ज्वाला जी से आप चिंतपूर्णी, फिर चिंतपूर्णी से होते हुए बनखंडी, अगर आप धर्मशाला वाली साइड से। और ये फैमिली ढाबा नीरज बता रहे थे कि जब भी वो चंडीगढ़ से आते हैं धर्मशाला को, कभी उनकी मीटिंग वगैरह होती है तो ये यहीं पे खाना खाते हैं। ये जनता ढाबा हो गया या ये फैमिली ढाबा, ये मतलब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। 2 ढाबे, ये दोनों ऑपोजिट में और दोनों ही बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और आगे कुछ ये कॉलेज था, आई थिंक ढलियारा पहुंच गए ना हम लोग, तो ये ढलियारा में ही शायद कुछ कॉलेज है ढलियारा का। और हर जगह जो है पूरी सख्ती है, पुलिस वगैरह हर जगह चेकिंग पे है। अच्छा, मुझसे आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आप हर वक्त गाड़ी में मास्क क्यों लगा के रखते हो। तो देखिए गाड़ी में मास्क इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि हिमाचल में आप गाड़ी में भी आपको मास्क लगाना मैंडेटरी है। अदरवाइज़ मास्क वगैरह जो है अगर नहीं लगाते हैं तो चालान भी होता है, बट अपनी सेफ्टी के लिए भी है। सेकंड, मुझे कमेंट आता है कि आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हो। मैं सीट बेल्ट लगाती हूँ, लेकिन जब मुझे उर्वी को ब्रेस्ट फीड करना होता है उस टाइम पे मैं सीट बेल्ट नहीं लगाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी जो है सीट बेल्ट हमेशा लगी होती है। तो उसी टाइम जब मैं उसको फीड वगैरह करना होता है उस टाइम सीट बेल्ट निकालनी पड़ती है ऑब्वियसली। तो ये रीज़न है, अदरवाइज़ सीट बेल्ट मैं हमेशा लगाती हूँ।
तो लीजिए हम पहुंच गए हैं मेन मार्केट जो है ढलियारा की, वहाँ पे काफ़ी मार्केट है। मुझे लगा कि छोटी सी जगह होगी बट ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ी। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरफ को आ रही हूँ। ऊना में आई हुई हूँ लेकिन मतलब इस तरफ से, यहाँ से धर्मशाला से ऊना की तरफ जो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। ऊना तो खैर हम नहीं गए, हम चिंतपूर्णी तक ही गए थे, बट वैसे इस तरफ को मैं पहली बार ही आई हूँ। तो ढलियारा से निकलते ही थोड़ा आगे चल के फिर राइट साइड को एक रास्ता कटता है जो जाता है माता चिंतपूर्णी के मंदिर के लिए सीधा ही, मतलब जो चिंतपूर्णी का जो बस स्टैंड वगैरह है वहाँ के लिए। तो उस रास्ते पे हम निकल दिए हैं और चलिए मिलते हैं आपसे माता रानी के वहीं पे पहुँच के, दरबार में पहुँच के। लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कि जैसे ये था फायर स्टेशन, मतलब कुछ था ये, यहाँ पे ना डायरेक्ट इसके सामने से निकलते हैं हम लोग। हाँ ये देखिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ियाँ भी लगी रहती है। तो यहाँ निकलता है ये और सीधा जो है आगे ये मेन रोड पे मिलता है। अगर आप किसी और रास्ते से आ रहे हैं तो मिलता है। तो यहाँ पे बैलों का आतंक मतलब आवारा पशु जो रखे होते हैं उनका जो है यही रहता है। तो लोग ना डर डर के बहुत चलते हैं क्योंकि इनकी कोई वो नहीं होती, ये कभी भी सींग वगैरह मार देते हैं तो फिर बहुत बुरे तरीके से जख्मी कर देते हैं ये। तो ये देखिए एकदम हमने जो है एंट्री मारी यहाँ अंबिका होटल के सामने। अब हम यहाँ से टर्न लेंगे और हम जाएंगे अब सीधा चिंतपूर्णी माता के मंदिर की तरफ। और पार्किंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, पेड पार्किंग मिल जाती है अगर आप कभी बिजी टाइम में आते हैं तो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर नॉर्मल टाइम में आते हैं तो वैसे भी आपको पार्किंग के लिए जगह जो है वो मिल ही जाती है। तो यहाँ से चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, थोड़ी आगे हम अपनी गाड़ी करेंगे पार्क और फिर उसके बाद कुछ तो पैदल चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नवरात्रों वगैरह में आते हैं तो उस टाइम पे आपको 1-1.5 किलोमीटर जो है पैदल चलना ही पड़ता है क्योंकि गाड़ियाँ जो है बाज़ार से आगे फिर नहीं जाती है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप कभी भी चिंतपूर्णी आते तो अपनी दर्शन पर्ची जो है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि हमें ये नॉलेज नहीं थी कि दर्शन पर्ची लेनी पड़ती है। तो फिर एकदम मंदिर के जब हम पहुँच गए तो हमें वहाँ पूछा कि दर्शन पर्ची, तो हमें पता ही नहीं था कि दर्शन पर्ची भी लगती है। तो अगर आप कभी आ रहे हैं तो पहले ही दर्शन पर्ची ले लें, वो बस स्टैंड के पास भी मिल जाती है और 1-2 जगह पे मंदिर से पहले भी मिल जाती है। चलो चलो ये रख सकते हैं यहाँ पे चप्पल खोल दे। प्रसाद ले लेती हूँ मैं ना। एक टोकरी कर दो अंकल प्रसाद की ना। हाँ जी हाँ जी कर दो ठीक। तो देखिए जैसे ही आप मंदिर आते हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं, बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि अपने जूते यहाँ उतार दो, यहाँ उतार दो। तो ये आपकी मर्ज़ी है आप कहाँ उतारना चाहते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जहाँ पे ये प्रसाद वगैरह देते हैं वहीं इन्होंने शू वगैरह रखने के लिए भी ऑप्शन होता है। वहीं पर आप शूज़ उतारो, अपने हैंड वॉश वगैरह करो और प्रसाद उठाओ और माता रानी के
मंदिर की तरफ निकल लो। हाथ धो लो बेटा, हाथ धो लो वॉश बेसिन की। यहाँ चुनिया और भी सुंदर है यार, है ना? अच्छा ये चोला है, यहाँ चोला चढ़ता है। अच्छा अच्छा, हाँ कुछ भी ना लेके जाओ। हाँ जी हाँ जी, माता ने केड़ा मना कर देना। हाँ क्या दे सकते। टच नहीं करना। चलो माता रानी बाय। हाँ चलो। ले लो प्रसाद, ले ले इधर। तो लीजिए हम लोग पहुंच गए हैं माता रानी के मंदिर में, और यहीं पे आगे हमें पता चला कि दर्शन पर्ची भी लगती है। और इसीलिए मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि जब भी कभी आप आते हैं तो अपनी दर्शन पर्ची लेके आएँ। खैर जो पुलिस वाले यहाँ पे थे चेकिंग पे, उन्होंने हमें जैसे तैसे अलाउ कर दिया। तो ये देखिए, जय श्री छिन्नमस्तिका, मतलब चिंतपूर्णी माता जो है उनका नाम छिन्नमस्तिका के नाम से भी जाना जाता है, छिन्नमस्तिका धाम। तो बोलते हैं यहाँ पे माता रानी का जो मस्तिष्क है वो गिरा था, ऐसा कहा जाता है। और ये रहा मुख्य मंदिर। खैर बिल्कुल अंदर तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि जो रूल्स हैं वो रूल्स है ना, तो उनको फॉलो करना चाहिए, उनको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ से जितना मुझे दिखाई दिया या मैं आपको दिखा पाई उतना मैंने आपको दिखा दिया है। बस इसके बाद हम भी दर्शन करेंगे अंदर मंदिर के, और हम दर्शन करके यहाँ पे निकल चुके हैं। और बाहर से जो मंदिर है वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है। आप लोग सभी जो कभी आना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरे थ्रू आप जो है दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे शाम का टाइम था, आई थिंक 6 सवा 6 बजे का कुछ ऐसा समय था जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे। बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, मंदिर वगैरह जाओ या कहीं पे भी धार्मिक स्थान कोई भी हो, बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल साफ़ सुथरा मंदिर था, ऐसा भी नहीं था कि कहीं पे आपको ऐसा लगे कि सफाई नहीं हो रही है कुछ भी। और यहाँ पे ये नगाड़ा जो है वो कॉन्टीन्यूसली बजता रहता है। तो ये नगाड़े वाले यहाँ पे जो भैया हैं नगाड़ा बजा रहे हैं। ले लेंगे, हमने चुन्नी थोड़ी देनी है किसी को। चलो आशीर्वाद दे दिया बेटा, सभी को दे दिया आशीर्वाद। आंटी चली हुई थी उसको भी दे दिया। हाँ, तो बड़े अच्छे दर्शन हो गए हम लोगों को। शाम के टाइम इतनी भीड़ भी नहीं थी। अच्छा किया वैसे हमने शाम के टाइम आया है ना। सुबह भीड़ ज़्यादा, सुबह भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। चलो चलो यहाँ माता का मस्तक गिरा था। मस्तक गिरा था। अच्छा, चिन्ह मतलब अलग और क्या हुआ? किताब। हमने एक बहुत बड़ी गलती की कि हमने वो नहीं ली थी, दर्शन क्या था, दर्शन पर्ची जो बस स्टैंड के पास ही मिल जाती है, जहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पे लिखा भी होता है। तो अगर आप लोग कभी आते हो तो अपनी आती तो
यहाँ पे नहीं है बेटे वो। तो आप भी अपनी दर्शन पर्ची जो है बिल्कुल लेके आना, ले लेना नीचे ही। वैसे हमें जाने दिया बट वो रास्ता भूल गए। दो तरफ से है क्या रास्ता? दूसरे रास्ते से आ गए, हमारे जूते चप्पल दूसरे रास्ते पे, तो वहाँ से। तो दर्शन तो हम लोगों ने कर दिए और अब हम लोग जो है जा रहे हैं वापस। देखते हैं अब किस तरफ को निकलते हैं। देर भी बहुत हो गई है, 6:30 हुए हैं, अंधेरा होना शुरू हो चुका है और काफ़ी बड़ी मार्केट है। गाड़ी 1 किलोमीटर पीछे लगाई होगी हमने, कोई है ना? नहीं, हाँ, आधा किलोमीटर पीछे गाड़ी लगाई है हमने और चलते हैं अपने गाड़ी की तरफ। तो चिंतपूर्णी माता का जो ये व्लॉग है उसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना भी बना होगा उतने में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये जो व्लॉग है इसको हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पता नहीं आवाज़ भी आ रही होगी नहीं, मैं मास्क में बोले जा रही हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इधर देखिए, चलो देख लेते हैं। आदित्य को मास्क चाहिए भाई, मास्क ढूंढना पड़ेगा।